ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का बहुत ही पवित्र महीना और इस महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि, जिस दिन तो खुद पूज्य गुरुजी शाम को 7 बजे महादेव का रुद्राभिषेक करने वाले हैं। और गुरुदेव ने कहा इस अधिक मास की शिवरात्रि का ये वो दिन होता है जो कि आपको 3 वर्षों का फल मात्र एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक पहुंच नहीं रही है, तो ये 2 लोटे जल का उपाय आज के दिन जो व्यक्ति अगर भूल करके भी करके आ गया, उसे नहीं पता कि ये कोई उपाय है, लेकिन फिर भी वो बेलपत्र चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, 2 लोटों से जल चढ़ा रहा है, और अगर भूलवश भी ये उपाय हो जाता है ना, वो जिस भाव को लेकर महादेव के पास में जाता है उसकी वो कामना पूरी होती है। और यही वाला उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और घबराइएगा नहीं, ये कोई पूज्य गुरुजी की जैसी ही आवाज निकाल करके कोई एआई वीडियो नहीं है। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके जो बता रहा हूं उपाय, वही बता रहा हूं। शिव महापुराण का ये उपाय है। मैं हाथों हाथ ये भी बता देता हूं कि पद्म पुराण का है कि लिंग पुराण का है या ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको चाहिए 2 लोटे जल। ठीक, आप दोनों ही लोटे तांबे के ले सकते हैं, एक तांबे का एक स्टील का भी ले सकते हैं। कैसे भी करके आपको 2 पात्र में आपको जल लेना है। मैं ये चीज बोल देता हूं ताकि आप आराम से समझ पाए। ठीक है ना, गुरुदेव ने जरूरी नहीं कहा कि दोनों के दोनों ही तांबे के हो। 2 पात्रों में जल लेना है। ठीक है, दोनों के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा आपको मिला लेना है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल। और इसी के साथ में आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 5। ठीक, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। नीचे की जो डंडी होती है ना, ये डंडी भी रहनी चाहिए। काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं, है ना? नहीं, डंडी नहीं तोड़नी है। आपको 5 बेलपत्र लेने। इसी के साथ में 2 चीजें और चाहिए होगी, वो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना। जो तिथि पड़ रही है वो तिथि बोल देना, और तिथि बोल करके अपनी कामना कहना। कामना कह करके इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति के नाम से। किनका स्मरण करते हुए? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। ये जो दिन होता है ना, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। ठीक, तो पहला तो काम आपने ये कर दिया। उसके पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए है ना, उनका क्रम ध्यान से सुनिएगा। 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर यहां पर आपको थोड़ा सा लगाना है लाल चंदन, अपनी कामना कह करके। और जो नीचे की डंडी है ना, इस डंडी पर लगाना है आपको गाय का घी। ध्यान रखना, इस पर क्या लगाना है? गाय का घी। यहां पर लिख देता हूं। और यहां पर आपको लगाना है लाल चंदन। ऐसे कैसे आपको 5 बेलपत्रियों पर लगा लेना है। एक के ऊपर एक बेलपत्र रख लेना। सभी को लेकर के सबसे पहले जो माता रानी का हस्तकमल है, कटी भाग, इस कटी भाग पर उन 5 बेलपत्रों को एक साथ पकड़ करके स्पर्श करा करके शिव शक्ति का स्मरण करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से कहना। और कह करके उन्हें उठा करके सभी की सभी बेल पत्रियों को ऐसे समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ में सभी की, और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहे। अगर कोई भूलवश भी इस उपाय को करके आ जाता है ना महाराज, उसमें भी उसका सारा का सारा जो भी कामना लेकर के जाता है वो कामना पूरी होती है। और साथ ही साथ एक उपाय और बताया गुरुदेव ने, एक धतूरे का उपाय, शायद आपको याद ही नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा था कि ये एक धतूरे का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है जो आपको रात्रि के 12 बजे अपने ही घर पर करना होता है। गुरुदेव ने कहा जीवन में धन को लेकर, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज में डूबते चले जा रहे हो, पैसा अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी किसान की फसल नहीं चल रही है। कहने का मतलब यह कि जब आपके जीवन में धन की समस्या लेकर के चलिए, 1 साल के अंदर अंदर मेरा बाबा इतनी देता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। मात्र एक धतूरा लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, फूटा हुआ नहीं चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना, और इसे लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पहुंच जाना। अगर नहीं है तो आपके घर में कहीं पर भी कोई शिवलिंग विराजित है, उस घर के शिवलिंग पर कर लो। वो भी नहीं है तो किसी भी एक गमले के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो। उसी गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके एक लिंग का निर्माण कर लो। लेकिन ये करना कितनी बजे है? रात्रि के 12 बजे, इस शिवरात्रि की रात्रि को।
ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो पहले उस पर समर्पित कर देना। जो 1 धतूरा आपने लिया है, उस 1 धतूरे को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि जो वो कांटे वाला हिस्सा होता है वो आपकी तरफ में हो और जो डंडी हो वो आपसे विपरीत दिशा में हो। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना। यहां से थोड़ी सी दूर जाकर के खड़े हो जाना 15-20 मिनट के लिए। खड़े होकर के वहीं पर महादेव जी का जो भी बीज मंत्र होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उसका मंत्र का स्मरण करना और स्मरण करके वापस आना, इस धतूरे को उठा लेना। क्रम क्या रहेगा? 12 बजे जब आप चढ़ाओगे तो उसके बाद में 4 बजे क्या रहता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर लेना, चाहे आप 1 घंटे बाद उठाओ इसे, ठीक है। इसे उठा लेना, उठा करके अपने घर पे लेकर के आना, किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांधना और लाल कपड़े के अंदर बांध करके इसे उठाकर 1 साल के लिए आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी है, गल्ला है, जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। 1 साल के बाद में इसे उठा करके शिव मंदिर में छोड़ के आ जाइएगा, ऐसा का ऐसा ही लाल कपड़े में लपटा हुआ ही। अगर किसी किसान की फसल नहीं चल रही है तो वो अपने खेत में इसे ऐसा का ऐसा ही गाड़ दे, उसके पश्चात देखिएगा 1 साल में मेरा बाबा कितना देता है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।